राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चिर परिचित बहादुरी वाले अंदाज में ये आदेश दे दिया है कि चीन की 7 ऐप और डिलीट कर दी जाएं। जी हाँ, 7 ऐप और डिलीट कर दी गई हैं दोस्तों, 7 ऐप। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त में गलवान घाटी में हमारे देश के जवानों को चीनी सेना के द्वारा निर्मम हत्या की गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत 49 ऐप डिलीट करने का हुक्म दिया था और वो लोगों ने माना भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंदाज है, वो घर में घुसकर मारते हैं, बहादुरी वाले अंदाज में मारते हैं। बदला लेने की उनकी फितरत है। देख लीजिए, उन्होंने बदला ले लिया। चीन से कई गुना बदला लिया जा रहा है दोस्तों, चीन से कई गुना बदला लिया जा रहा है। उसके 7 ऐप और बैन कर दिए हैं देश में। आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि जिस वक्त में गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ठीक उसी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक ऑफ चाइना से 100 अरब डॉलर का एक लोन लिया था। बस छोटा सा लोन लिया था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये तो सब चलता रहता है। ऐसा क्या है? इसके बाद चीन के सामानों पर जो कहर बरसाया गया, जो लोगों ने उसके चीन के सामान का बहिष्कार किया, लोग गांधी जी को भी भूल गए। गांधी जी की क्या औकात थी नरेंद्र मोदी जी के सामने, जिस तरीके से लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया है। अब ये बात अलग है कि अभी एक चीनी कंपनी को दिल्ली से गाजियाबाद मेट्रो बनाने का ठेका दे दिया है, मेट्रो के स्ट्रेच का बनाने का ठेका दे दिया है। ये तो चलता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये तो सब चलता ही रहता है। अब देखिए एक और कारनामा देखिए। एक तरफ किसान डटे हुए हैं कि वो अपने कृषि कानून वापस करवाएंगे, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो अब देखिए साहब, उन्हीं किसानों के बेटे, उन्हीं किसानों के बच्चे अब देखना कैसे उनके सीने पे गोली चलाएंगे, कैसे उनको मतलब कि मार मार के भगाएंगे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? इतने महान प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। दोस्तों, जो लोग नरेंद्र मोदी जी की बुराई करते हैं, जो उनकी अवमानना करते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, जो काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे देखना आप, सारी कंपनी अंबानी, अडानी, टाटा, कोटक, इन सब के पास में चली जाएंगी। फिर देखना आपको क्या मज़ा आएगा। अभी तो आप नींद में हैं, नींद में, देश में नींद में ही रहिए। अभी आपको नींद टूटी नहीं है, टूटेगी नींद। दोस्तों, जो तुम सोचते हो कि देश तरक्की नहीं कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है। इलाज हो गया है, विकास नहीं हो रहा था ना, तो इलाज करा लिया, विकास हो रहा है। अब देखते रहिए आगे आगे कैसा विकास होगा। हमारी तो यही राय है कि जो लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं वो दरअसल सोच लें, एक बात सोच लें और वो समझ लें कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं एक लाइन से। और एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्तों, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, अप्रूवल दिया गया है, तो भाई क्या इस पे पैसा नहीं खर्च हुआ है क्या? उसको बेचना नहीं है क्या? नहीं बेचें, देश का पैसा यूं ही लगा दें, पीएम केयर फंड का पैसा यूं ही दे दें लोगों को? ऐसे कैसे ना दें हम, ऐसे कैसे ना अप्रूवल दें, कैसे ना बेचें वैक्सीन को? देश को घाटे में करवाओगे क्या? आगे आपकी मर्जी है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये बात अलग है, 31 दिसंबर को एक भी कोरोना का केस नहीं था।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कोरोना की वैक्सीन ना बेचें, बेचनी तो पड़ेगी ना। तो ठीक है भाई, हम तो बेचेंगे, देश बेच देंगे, खेत बेच देंगे, खलिहान बेच देंगे, देश का सारा सामान बेच देंगे। अरे टाटा, अंबानी, अडानी ये हैं किस लिए? वो खरीदार हैं, वो खरीद लेते हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ किसी कवि की इन 4 लाइनों से। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। My memory is smart memory. I am smart girl. Are you?